ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜੰਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਿੰਘ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਡਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਐਸੇ ਸੱਥੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਗੰਨੇ ਨੇ ਔਰ ਗੰਨੇ ਹੀ ਪੱਟ ਲਏ ਨੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਔਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਗੰਨੇ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ खेता च पट लेंदे ने। ते आप पहला जानांगे कित्थों आए ने, पहला दस कहाँ से आए हैं आप? यूपी जिला बागपत गांव बरवाला से आए हैं। हम जानना चाहते हैं कि आपने ये गन्ने पहले उठा लिए हो, इसका क्या कारण है? लोग तो यहाँ किसानी धरने में आ रहे हैं, कोई ट्रैक्टर ट्राली को कुछ लेके आ रहा है, कभी कुछ किसी तरह आ रहा है, पर आप ये गन्ने उठा कर ले आए हो, इसका कारण क्या है? हम योगी सरकार के बारे में हिंदुस्तान के किसानों को बता देना चाहते हैं कि यूपी का किसान योगी सरकार ने तबाह कर दिया। गन्ना किसान पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बेल्ट है, 3 साल से कोई रेट नहीं बढ़ा गन्ने का। तीन महीने का पिछला हमारा बकाया है गन्ना भुगतान। और सभी बिजली के बिल इतने बढ़ा दिए, इसने इतने बढ़ा दिए कि 2200 रुपये महीना, 1800 रुपये महीना और 1500 रुपये महीना हमें देने पड़ रहे हैं। खाद पर दाम बढ़ा दिए, सभी रासायनिक उर्वरकों पे दाम बढ़ा दिए, गन्ने पे दाम क्यों नहीं बढ़ा? हम उत्तर प्रदेश के किसानों को ये बता देना चाहते हैं, आलू का किसान, बाजरे का किसान, धान का किसान ही तबाह नहीं है, गन्ना किसान भी तबाह है। जो कानून मोदी सरकार ने यहाँ लागू किए हैं वो यूपी बिहार इधर दूसरे स्टेटों में सभी में पहले ही लागू हो चुके थे, पंजाब हरियाणा में भी लागू होने वाले थे। जो उन्होंने इतना बड़ा संग्राम हो गया, यहाँ पर इतना बड़ा आंदोलन खड़ा हो गया है। आप लोग तब कहाँ थे जब पहले आपने इतनी आवाज़ क्यों नहीं उठाई? ये जो 3 काले कानून लाए हैं हमारे पर लागू कहाँ हुई है? अब तक लागू तो हुई है नहीं हमारे पे। इसने राष्ट्रपति के लोकसभा में और राज्यसभा में जबरदस्ती ते धींगा दस्ती ते एक तानाशाही के तहत उसे पास करवा लिया। कोरोना रूपी महाकाल में किसानों को डराया, देश को डराया और आपको धड़ाधड़ इनके किसानों के खिलाफ बिल पास करवा रहा। जब मीडिया में आपने सुना होगा इसमें आप इल्जाम लगाए जा रहे थे पंजाब में से लोग आए हैं और हरियाणा और कोई थोड़े बहुत हरियाणा में से है जो अनपढ़ लोग हैं यहाँ पर पहुँच गए हैं, जो यहाँ पर वैसे दंगा कर रहे हैं वैसे ही। और मोदी जो सरकार है वो दूसरे मध्य प्रदेश में जाकर मीटिंगें कर रही है किसानों के साथ भी। किसान तो कह रहे हैं हमारे हक में है ये कानून। अब ऐसा क्या हो गया है कि सभी लोग इकट्ठे हो गए ऐसे आगे? पहले पंजाब का किसान, हरियाणा का किसान मंडी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा था, काले कानून को इतनी महत्ता नहीं दे रहा था। जब उनका धान पिटा, किसान पिटा, तब वे जागे और उसके बाद हम भी जागे। हम पंजाब हरियाणा के साथ ही जागे हैं। सिंधु बॉर्डर पर जब धरना प्रदर्शन हो रहा था तो गाजीपुर गेट पर भी धरना प्रदर्शन हो रहा था। यूपी गेट पर धरना प्रदर्शन यूपी के किसान कर रहे थे। यूपी का किसान गन्ने की छिलाई कर रहा है, की बुआई कर रहा है, गेहूँ की बुआई कर रहा है। जैसे जैसे किसानों की गेहूँ की बुआई धीरे धीरे समाप्त हो रही है, यूपी का किसान अपनी भागीदारी हर मोर्चों पर करता आ रहा है। आपने सुना है कि सोशल मीडिया पे अभी अब देखा गया है कि योगी सरकार ने घरों में पुलिस भेजकर रोका है किसानों को और बॉर्डर पे बहुत मार कटाई भी की गई है और आप पर जुर्माने भी लगाए गए हैं। हाँ, घर घर हमें रोकने की कोशिश करी गई। थाने के दरोगा सिपाही घर घर पहुँचे, साइन करवा के लेके आप धरने में नहीं जाओगे, यहाँ नहीं जाओगे, वहाँ नहीं जाओगे, लेकिन हम रुकने वाले नहीं हैं। और ज़्यादा ये जो काले कानून पूरे देश पे हैं, चलो पूरे देश पे हैं, लेकिन हमें ज़्यादा दुख इस बात का हुआ, रोष इस बात का हुआ कि मोदी सरकार ने, मोदी के सोशल मीडिया ने पंजाब हरियाणा के किसानों को खालिस्तानी कहा, टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहा, आतंकवादी कहा और नहीं पाकिस्तान के इशारे पे ये काम कर रहे हैं। कनाडा से पैसे लेकर के ये आंदोलन चल रहा है, इसका हमें विरोध हुआ, दुख हुआ। पंजाब हरियाणा के किसानों का रोटी बेटी का रिश्ता है, हम इस रोटी बेटी के रिश्ते को तोड़ने नहीं देंगे। ये हमारा खून है, खून, ये हमारे भाई है, हम इन्हें अकेलों को पीटने नहीं देंगे। हम देर से नहीं आए, हम ये देख रहे थे कि मोदी सरकार जागे, सही निर्णय ले। जब पंजाब हरियाणा के किसानों को इन्होंने ये कहा कि हम इन्हें तबाह कर देंगे, ये आतंकवादी है, खालिस्तानी है, तो हम चैन से बैठने वाले नहीं हैं। अपने भाइयों पे छीटा कसी हम होने नहीं देंगे। हम एक है, एक है।
आप जो गन्ने ले रखे हैं इसका कारण है, अब आप बताइए। इसका कारण ये है सर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश एक गन्ना बाहुल क्षेत्र है। गन्ने के ऊपर हमारा सारा जीवन, सारा सिस्टम जो है निर्भर करता है। हमारा पिछले साल का 3 महीने का गन्ना भुगतान बचा हुआ है। 2-3 महीने से हमारी शुगर फैक्ट्री चली हुई है। किसान अपना गन्ना लेके जाता है, डाल के वापस आ जाता है। कोई सवाल नहीं, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। आप बता दो पूरे हिंदुस्तान में ऐसी कोई चीज़ है आप चीज़ लोगे और पैसे नहीं दोगे? मोदी तो कह रहा है भाई जहाँ मर्जी बेचो, जहाँ मर्जी फसल को बेचो, जिस भी मर्जी स्टेट में बेचो, वो तो पूरे मर का सहयोग दे रहा है, कह रहा है। ओके, वेरी गुड क्वेश्चन। अब देखिए होता क्या है, गन्ना हमारे यहाँ वेस्ट यूपी में पैदा होता है, छोटे छोटे किसान हैं। हम महाराष्ट्र कर्नाटक में बेचने क्यों जाएं? अगर सरकार चाहती है किसानों की आय डबल हो तो हमें हमारा भुगतान टाइम पे दे दो। हम थोड़े ज़्यादा मांग रहे हैं, हम दूसरे का नहीं मांगते। हम कहते हैं भैया हमारा गन्ना है, सरकार ने ले लिया, मोदी मिल ने ले लिया, हमें पैसे दे दीजिए, हमारा भुगतान समय में। हमारे योगी जी ने, मोदी जी ने 14वें दिन भुगतान होगा। 7 साल से तो हुआ नहीं सरकार। अब ये बताओ करे क्या? दूसरी बात, हम गन्ना लेके क्यों आए, इसका हम एक मैसेज देना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सिंघू बॉर्डर पर सिर्फ पंजाब और कुछ हरियाणा के किसान हैं, ऐसा नहीं है। अब किसान जागरूक हो चुका है। हमारे वहाँ गेहूं की बुआई चल रही है और चारों तरफ, दिल्ली के चारों तरफ अब किसान दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ये किसानों के अस्तित्व की लड़ाई हो चुकी है। इसका मतलब देशद्रोही बढ़ते जा रहे हैं। देशद्रोही बढ़ते जा रहे हैं। अगर ये है अपने हक के लिए, अगर किसान बोलेगा, मजदूर बोलेगा, अगर वो देशद्रोही है तो देशद्रोही है। सारे देश को फांसी पर नहीं चढ़ा सकती सरकार। मतलब लोकतंत्र वाली बात तो रही नहीं अब। हाँ, यही तो समस्या है। वो एक डिक्टेटरशिप, जिसको तानाशाही बोलते हैं, वो जबरदस्ती चलाना चाहते हैं। ये लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेटिक सिस्टम से ही चलेगी सर जी। जबरदस्ती जब किसान संगठन पूरा देश कह रहा है हमें नहीं चाहिए कानून, बिल नहीं चाहिए, वी डोंट नीड एनी बिल, वो जबरदस्ती है। नहीं सर, आपको लेना पड़ेगा, किसानों को लेना पड़ेगा। भाई क्यों लेना पड़ेगा जबरदस्ती? जब उसमें इतना विरोध हो रहा है पूरे देश में, सरकार उसे वापस ले, दोबारा बात करे, स्टैंड बाय कमेटी को बैठे। वो लोग सरकार की भक्ति कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोलना चाहोगे आप? देखो, भगवान उन्हें सद्बुद्धि दे, वो अपना एक प्रोस्पेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हाँ, वो एक अलग अलग विचार होते हैं, अब उनको समझना चाहिए। ऐसा नहीं है इन कृषि कानूनों से सिर्फ किसानों को दिक्कत होगी, जो मजदूर आम आदमी है उसकी जेब पर भी डाका पड़ेगा। जब चावल, दाल, नमक जब वहाँ पे मॉल में खरीदने जाएंगे, जो हम 50 रुपए का लेके आते हैं ना, फिर 500 का लेके आएंगे। कैसे होती है? भक्ति कैसे होती है? आप बताओ बाबा जी, आप बोल रहे थे कि आप इसको... ये जो अंधभक्त हैं, जब देश गुलाम था, अंग्रेजों के गुलाम था, तब भी अंग्रेजों के साथ, भाई रुक जा, अंग्रेजों के खिलाफ पूरा हिंदुस्तान युद्ध कर रहा था, तब भी भारत के पेट के पुजारी, स्वार्थी लोग अंग्रेजी की सरकार में सिपाही थे और हमारे देशवासियों पर गोली दागने का काम कर रहे थे। वही पेट के पुजारी, पैसे के टट्टू, पद के लालची, वही लोग आज इनके साथ है। जो आम किसान है, सही किसान है, जो अपने दिमाग से चल रहा है, वो मोदी सरकार के खिलाफ है। जो उनके मिठी गोली में वो दे रहा है और उनके चंगुल में फंसा हुआ है, वो ही उनके साथ है। जाते जाते संदेश कोई देना चाहते हो सरकार को तो हम जाते जाते ये संदेश दे देना चाहते हैं, और संदेश नहीं, चेतावनी देना चाहते हैं। जब तक सिंघू बॉर्डर पर दिल्ली के चारों तरफ किसान डटा हुआ है, हम हटने वाले नहीं हैं। 3 काले कानून वापस लेगा, अगर नहीं लेगा तो हम इस आंदोलन को और तेज करेंगे, दबने वाला नहीं है। देखिए सर, ये आंदोलन जो है, ये कृषि कानून जो है, अब किसानों के अस्तित्व की लड़ाई है। हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में है। अगर ये तानाशाही सिस्टम चलेगा तो सब चीज़ कॉर्पोरेट घराने के अंडर में, ऐसे प्रजातंत्र में नहीं चलता। अगर अब भी भारत का किसान नहीं जागा तो फिर बहुत देर हो जाएगी। मैं अपने किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर मार्मिक अपील करता हूँ, इस जन आंदोलन में सहयोग ले और किसानों की आवाज़ को बुलंद बनाए। जय भारत, जय जवान, जय किसान। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे यूपी के किसान जिन्होंने अपने विचार प्रकट किए। सत श्री अकाल।
ਪਲੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ YouTube ਤੇ।